नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमान। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सोशल वॉइस। आज हमारे साथ हैं लकी सर और उनसे आज बात करेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में। उन्होंने राज्यसभा सांसदी ज्वाइन कर ली है। अब वो क्या करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे या ज्वाइन करेंगे या कुछ और उनके मन में चल रहा है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा ज्वाइन कर ली है, मतलब राज्यसभा सांसद हो गए हैं अब, यानी कि मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो उनका आगे का क्या लग रहा है? देखिए, ये भारतीय राजनीति में ये बहुत अप्रत्याशित घटना थी। हाँ, पहली बार हुआ है ये। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग सीएम ने अपने आप को डिमोट कर लिया। हाँ, अपने आप ही डिमोट कर लिया है। और ये जो घटना हुई है, इसके पीछे बड़ी राजनीति या बड़ा जो है एक कदम हो सकता है। अच्छा। जो अभी पब्लिक नहीं समझ रही है। और नीतीश बाबू ने तो खैर लिख दिया कि हम पहले भी चाहते हैं कि हम चारों सदनों में जाएं। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नीतीश बाबू का ये मन भी था कि वो अगर राज्यसभा जाना चाहते हैं तो उनके पास एक मौका आया था जब उन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था और स्वयं चले जाते वो राज्यसभा। लेकिन इस समय अचानक 3 महीने के अंदर आप एक रिकॉर्ड बनाने का स्तर पे थे। तो सर ये बताइए, तो नीतीश कुमार का आगे का प्लान क्या है? सेंट्रल में जाके कोई मिनिस्ट्री लेंगे क्या? देखिए, नीतीश बाबू राज्यसभा सांसद बनने तो वहाँ नहीं गए हैं। हाँ। ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, हमारे दर्शक भी जानते हैं। कुछ बड़ी डील हुई है। ये समय आने पर पता चलेगा। और मोदी जी उनको कुछ नया कार्यभार देना चाहते हैं, नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं, वो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन नीतीश बाबू फिलहाल राज्यसभा सांसद बनकर और पीछे सीट पे बैठने के लिए तो नहीं गए हैं। तो उनकी जो दिमागी हालात है, मतलब मानसिक स्थिति जो नीतीश जी की है, क्या उस स्थिति के लेकर उनको सेंटर भेजा गया है कि वहाँ पे रहें, सुकून से रहें, मुख्यमंत्री यहाँ कोई बीजेपी का बन जाए बिहार में? नहीं, मानसिक स्थिति यहाँ सवाल नहीं उठता है। मानसिक स्थिति तो आप 2 साल से देख रहे हैं। अगर ऐसा सोचा जाता तो पिछली बार ही उनको हटाकर दूसरा कुछ ऑप्शन ले आए होते। मानसिक स्थिति वाला सवाल नहीं है। यहाँ सवाल है संगठन के अंदर बगावत को लेकर। बीजेपी में? बीजेपी नहीं, जेडीयू में। अच्छा। जैसे जेडीयू में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं अपने लिए, पार्टी के लिए नहीं। वो अपने आप को बीजेपी के लिए पूरी तरह से समर्पित कर चुके हैं। और वो बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। जिसमें आपने अभी देखा होगा, जब नीतीश बाबू जिस दिन राज्यसभा सांसद का नामांकन किए हैं तो उनका जो छोटा कार्यकर्ता था जो बूथ से जुड़ा, वो बहुत विरोध कर रहा था। लेकिन उनके आसपास के चार जो थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे बात, जानते हो लोग हैं, तो वो पूरी तरह से खुश थे। उनके चेहरों से कोई मलाल नहीं था कि एक सिटिंग पीएम कोई विरोध नहीं कर रहा है और जो है जा रहा है, मैं उसको समझाऊं या मैं कहूँ कि नहीं सर आप नहीं जाएंगे बिहार, आपके बगैर नहीं चल पाएगा। इस तरह की कोई बात उनके मुँह से नहीं निकली। जबकि छोटा कार्यकर्ता रोना धोना सब कुछ कर रहा था। यहाँ तक कुर्सियाँ तोड़ी और तमाम चीज, एक विरोध जो जायज विरोध था उसने किया। लेकिन जो इनके संगठन में जो इस समय लोग हैं वो चाहते हैं पार्टी का मिले बीजेपी। क्यों? बड़ी बात मैं क्यों? उससे उनको निजी स्वार्थ है, उनका निजी फायदा होगा। क्या निजी स्वार्थ है? उससे उनका निजी स्वार्थ ये है कि उनको कैबिनेट में एक अच्छी पोस्ट मिलेगी केंद्र। जब कभी भी बीजेपी वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में आएगी बिहार में अकेले दम पे, तो हो सकता है उनको डिप्टी से करना। इसलिए पूरा जो कार्यक्रम है ये संगठनात्मक रूप से किया गया है। संगठन के लोग शामिल हैं। नीतीश बाबू को डाइवर्ट किया गया है। नीतीश बाबू कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं। उन्होंने समाजवादी नेता रहे हैं, समाजवाद से निकले हुए हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग समझते हैं। वो अपना इस्तेमाल इतने आसानी से नहीं होने देंगे। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो समय आने पर। सर, तो क्या लगता है नीतीश बाबू जी सेंटर में जाके कोई बहुत बड़े मंत्री बनेंगे? देखिए, इस समय बताएगा। लेकिन नीतीश बाबू छोटी चीज़ें तो लेंगे नहीं, क्योंकि बड़े पद से आए हुए हैं और बड़ा पद ही उनको चाहिए होगा। और मोदी जी भी उनको समझते हैं कि ये ऐसे नेता हैं जिनको नहीं खुश करना है, जिनके कार्यकर्ताओं को खुश करना है। नीतीश बाबू को अगर वो बड़ा पद देंगे तो इसका जो बेनिफिट है मोदी जी को, वो बिहार की जनता जो नीतीश बाबू को पसंद करती है वो मोदी जी को पसंद करने लगेगी। इसलिए नीतीश बाबू को कुछ बड़ा ही देंगे कैबिनेट में। उनका बेटे के बारे में बताइए कुछ। अब बेटे को तो अभी कयास लगा रहे हैं लोग कि डिप्टी सीएम बनाएंगे। हाँ। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद कुछ कारीगर होंगे, जेडीयू वाले खुश हो जाएंगे? देखिए, जेडीयू के अंदर बड़ी घमासान है, ये बाहर खबरें नहीं आ रही हैं। और मिनिस्ट्री मीडिया भी बिजी है, आप जान ही रहे हैं, युद्ध कराने में। तो वो
खबरें अभी आ नहीं पा रही, लेकिन ये संगठनात्मक रूप से हाँ। जेडीयू बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इसका विलय कभी भी बीजेपी में हो सकता है। 2 से 3 महीने के अंदर इसके बड़े से बड़े नेता आप देखिएगा बीजेपी की तरफ जाएंगे और जो समाजवादी विचारधारा के हैं या कुछ एक आध मुस्लिम कैंडिडेट है वो आरजेडी की तरफ चले जाएंगे। बस ये घोषणा बाकी रह गई है, बस। ये हो जाएगी 2-3 महीने में। जी बिल्कुल, 2-3 महीने के अंदर ये पूरी तरह से पिक्चर साफ हो जाएगी। और जो मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश जी के बाद, वो कौन बनेगा? नीतीश जी के बाद बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, ये जो किस समाज से होगा? ये SC ST OBC से ही होगा। गिरिराज सिंह तो नहीं बन जाएंगे? गिरिराज सिंह सिर्फ उसी के लिए हैं, वो बयानबाजी के लिए, उनका कोई मतलब नहीं। बीजेपी मोदी जी भी उनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। अच्छा। मोदी जी भाव नहीं देते, उनको मीडिया भाव देती है, क्योंकि मीडिया से TRP आती है और 2-4 बार बोल के वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाए अगर मोदी जी उनके साथ ना खड़े हों। अच्छा, गिरिराज सिंह की कोई वहाँ पर वैल्यू नहीं है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पॉलिटिकल कोई वैल्यू नहीं, और कोई वैल्यू नहीं है। गिरिराज सिंह सिर्फ अपने कट्टर बयानों के लिए, बेतुके बयानों के लिए और सांप्रदायिक राजनीति के एक धरोहर के रूप में देखे जाते हैं। बाकी उनके पास कोई अपना एजेंडा नहीं है। सम्राट चौधरी जी? सम्राट चौधरी को अभी तक आशीर्वाद प्राप्त है अमित शाह जी का, हाँ। और वो जब तक रहेगा तब तक सम्राट जी बने रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे सम्राट जी। मतलब दावेदारी तो वो सोच तो यही रहे होंगे कि भाई अब हमारे नंबर आ गया है, नंबर 2 तो हम ही थे। तो सम्राट जी ने दिल्ली का दौरा 4 बार कर लिया है पिछले 3 दिनों में। अच्छा। अभी आपको ये खबर नहीं मिली, अमित शाह जी से 4 बार मिल चुके हैं। ओह, तो दावेदारी तो पिक्की कर ही रहे हैं कि भाई हम डिप्टी CM कब तक रहेंगे, हमको बनाइए मुख्यमंत्री, हमारे अंडर में लाइए उन लोगों को। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार, ये जो आपके केंद्र के नेता हैं, उन्होंने कोई पत्ता साफ नहीं किया है। तो केंद्र के जो हमारे बीजेपी के लोग हैं, ये अचानक ही कोई चीज़ लाते हैं, और जब लाएंगे अचानक तो फिर पब्लिक सरप्राइज हो जाएगी उस समय। और जो भी लाएंगे वो 20-30 साल के रोड मैप पर लेकर आएंगे। ऐसा नेता लाएंगे जिससे उनको आने वाले 20-30 सालों में उनका बेनिफिट मिलता रहे। तो किस समाज से होगा? OBC, SC ST? SC ST के ज़्यादा चांसेस हैं, OBC के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें डंड लगा है 2024 का चुनाव था, 240 सीट पे रुकना, ये मोदी जी के माथे पर पसीना ला दिया था। और मोदी जी ने उसी समय प्रण ले लिया था कि हम जो सीटें हमारी गई हैं उस तबके से वोट हम दोबारा वापस लेकर आएंगे, वो किसी भी परिस्थिति में लेकर आए। तो इसलिए देखिएगा SC ST को एक प्रलोभन के तौर पे अच्छा उनको एक रिवार्ड मिलेगा इसका। मतलब मुख्यमंत्री जो होगा वो SC समाज का हो सकता है? बिल्कुल SC समाज का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपसे बात करते, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।